मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इन वासंतिक नवरात्र के पुण्य अवसर पर हम सभी भगवत कथा सुनने के लिए एकत्रित हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को नव संवत्सर 2082 वासंतिक नवरात्र आदि की मंगल कामनाएं। सौभाग्य हमारा आपका इसलिए है, हम लोग एक अर्धाली बहुत पढ़ते हैं, बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथनी गावा। बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। अच्छा, ईमानदारी से कभी विचार किया इस शरीर में ऐसी कौन सी विशेषता है कि माना जाए बड़े भाग्य से मिला है? अगर कह दिया जाए कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है या क्षत्रिय कुल में जन्म लिया इसलिए बड़े भाग्य से मिला है, तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था बड़े भाग ब्राह्मण तनु पावा या बड़े भाग क्षत्रिय तनु पावा। नहीं लिखा। अगर कह दिया जाए हम बड़े मोटे हैं या दुबले पतले हैं इसलिए बड़े भाग्य से मिला है, तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था बड़े भाग मोटा तनु पावा या बड़े भाग दुबला तनु पावा। नहीं लिखा। अगर कह दिया जाए हम बड़े गोरे हैं या बड़े काले हैं इसलिए ये बड़े भाग्य से मिला है, तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था बड़े भाग गोरा तन पावा या बड़े भाग काला तन पावा। ये भी नहीं लिखा। इसका मतलब है इस शरीर में जाति की प्रधानता नहीं है, इस शरीर में आकार प्रकार की प्रधानता नहीं है, इस शरीर में रंग की प्रधानता भी नहीं है, केवल मानव जीवन की प्रधानता है। अच्छा, जिस समय हम आप बैठकर भगवत कथा का आनंद ले रहे हैं, इसी समय कुछ ऐसे जीव होंगे जिन पर तुम्हारे गुरबख्शगंज की पुलिस लाठियां बरसा रही होगी। अच्छा, वो भी मानव शरीर में है, उनके पास जाके कहो भैया बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मानुष तन तो तोड़ा जा रहा है वहां। भगवान न करे हमारे आपके घर में कुछ ऐसे जीव होंगे जो बरसों से पड़े होंगे चारपाई पर, कूले कट गए हैं, उनसे भी जाके कहो बड़े भाग मानुष तन पावा।
तो वो तो सोच रहा कि ये मानुष तन छूट जाए तो ठीक। या एक व्यक्ति जिसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया, कीड़े पड़े हैं, उसके पास भी जाके कहो भैया बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मानुष तन में तो कीड़े पड़े, तो फिर कैसे माना जाए कि ये बड़े भाग मानुष तन पावा। तो हमारे संत कहते हैं यदि नर्तन हमें निरोग मिला, मानव जीवन हमको मिल जाए, निरोगी जीवन मिल जाए, इसलिए कि निरोगी होना भी हमारे यहाँ एक सुख है। हम लोग कहते नहीं गांव में पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि ने 6 सुख बताए। बोले अर्थागमो नित्यम अरोगिता च अप्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, ये तो खड जीवलोके सुखानि राजन। महर्षि वाल्मीकि ने कहा मानव जीवन के 6 भौतिक सुख है। पहला है अर्थागमो नित्यम, नित्य हमारे घर में धन आता हो। अच्छा, नित्य धन आएगा सुख मिलेगा। ईमानदारी से बताओ, धन तो खूब आता है और महीने में खाली 40,000 रुपया शुगर की दवाई में चला जाता है। सुख मिलेगा धन से? नहीं मिलेगा। तो दूसरा सुख है अरोगिता चा, हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा राष्ट्र निरोगी रहे, ये दूसरा सुख है। और तीसरा बोले प्रिया च भार्या, हमारी पत्नी हमें प्रिय हो, ये तीसरा सुख है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, पत्नी सबको प्रिय होती है, पढ़े लिखे को भी, मूर्ख को भी। अच्छा, पत्नी आपकी बहुत प्रिय है, अब आप कहीं दोपहर को थके हारे धूप में आओ और पत्नी ऐसा बोले कि शरीर में आग लग जाए, बताओ ईमानदारी से पत्नी सुख देगी? तो पत्नी के लिए भी शर्त है कि प्रियवादिनी चा, पत्नी प्रिय बोलने वाली हो। अब 5वां बोले वसस्य पुत्रो, हमारा बेटा हमारे बस में हो जाए, ये हमारे जीवन का 5वां सुख है। एक निवेदन करें, आज 70% घरों से ये सुख गायब है, बेटा बस में नहीं है। रामचरितमानस में ही एक कथा आती है, त्रेता युग का एक बाप भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा है कि महादेव मेरा बेटा मेरी बात न माने। अच्छा, कोई बाप कहेगा कि मेरा बेटा मेरी बात न माने, लेकिन रामचरितमानस में एक बाप कह रहा है कि महादेव मेरा बेटा मेरी बात न माने, इसलिए कि बेटा इतना आज्ञाकारी है। बेटे ने तो घोषणा कर दिया कि अगर पिताजी आदेश करें तो बोले भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतये मत चाणवे, पिताजी अगर आज्ञा करें तो हम समुद्र में छलांग लगा लेंगे, विष खा लेंगे। ऐसे बेटे के लिए बाप कह रहा महादेव, बोले तुम प्रेरक सबके हृदय, जो सोमति राम ही देहु, बचन मोर तजी रहाई घर, परिहरि शील सनेहु। ये त्रेता युग का बाप। आज का बाप महादेव से प्रार्थना कर रहा, महादेव मेरा बेटा जिंदगी में एक ही बार मेरी बात मान ले, हम भी सही अर्थों में पिता बन जाए। तो बेटा बस में नहीं है, ये 5वां सुख है हमारे। और 6वां अर्थ करी च विद्या, हमारे पास जो भी विद्या है,
जो भी कला कौशल है, जो भी स्किल है, हम उससे धन कमा सकते हो। ये छठवां सुख है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि यदि नर्तन हमें निरोग मिला और सत्संगत का योग मिला, मानव जीवन मिल जाए और सत्संग का संयोग मिल जाए। इसलिए कि सत्संग के बिना जीवन अधूरा है। भगवान शंकर मैया पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे थे तो शंकर जी ने कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। शंकर जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। शंकर जी ने कहा पार्वती बिना सत्संग के व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं हो सकता। देखो ज्ञान सबके पास है, यद्यपि लगता है कि ज्ञान और विवेक दोनों समानार्थी हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कोई भी शब्द बनता है तो उसका कुछ एक विशेष अर्थ है। ज्ञान सबके पास है, ज्ञान पशु पक्षियों के पास भी है। हमारे घर की भैंस भी अगर खूंटे से खुले तो पड़ोसी का खेत चर के शाम को खूंटे पे आ जाती है, उसको भी पता है कि हमें यही बंधना है। ये सबके पास ज्ञान है। विवेक सबके पास नहीं हुआ। विवेक कब होगा? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई। पार्वती ने कहा महाराज वो सत्संग क्या है जिससे विवेक होता है? तो देखो एक निवेदन करें, सत्संग का मतलब केवल भगवान की कथा सुन लेना नहीं है। रामचरितमानस के आधार पर ये सेकंड क्वालिटी का है। पार्वती ने कहा महाराज फिर फर्स्ट क्वालिटी वाला कौन सा सत्संग है जिससे विवेक पैदा होता है? शंकर जी ने कहा पार्वती सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत धन संग। सत माने सत्य और संग माने साथ। बोले सत्य का साथ करना यही सत्संग है। तो पार्वती ने फिर पूछ लिया वो सत्य क्या है जिसका साथ किया जाए? तो शंकर जी ने कहा पार्वती वो सत्य क्या है इस विषय में मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं। और जानते हो एक बार भगवान शंकर तुम्हारे मुराई के बाग में टहल रहे थे। कुछ लोग एक मुर्दा लेकर के शमशान घाट जा रहे थे। हमारी सनातन संस्कृति में जब हम लोग मुर्दा लेके चलते हैं तो हम लोग एक नारा लगाते हैं, कौन सा? राम नाम सत्य है। अच्छा यद्यप सत्य राम नाम ही है,
लेकिन ये जिंदा के साथ अच्छा नहीं लगता, मुर्दे के साथ अच्छा लगता है। अच्छा, मुर्दा जा रहा है, आप बोलिए राम नाम सत्य है, बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, कोई दुल्हा अगर कार में बैठ के जा रहा हो और उसकी गाड़ी रोक के कहो भैया राम नाम सत्य है, तो नहीं कह सकते। ये मुर्दे के साथ अच्छा लगता, जिंदा के साथ नहीं अच्छा लगता। लोग मुर्दा लेके शमशान घाट को जा रहे थे, नारा लगा रहे थे राम नाम सत्य है। भगवान शंकर ने कहा तो बड़े गजब के भगत हैं भाई, इनके साथ चलो, वैष्णो भगत इनका साथ करें। शंकर जी भी मस्ती में राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे। शमशान घाट में पहुंच के लोगों ने लकड़ियों से चिता बनाया, मुर्दे के सारे संस्कार करके चिता में रखे गए और चिता में आग लगाई गई। तब तक सब बोल रहे थे राम नाम सत्य, और जैसे ही चिता जलने लगी तो लोग दूर दूर बैठ गए, अब अपने घर परिवार की बातें कर रहे, कोई नहीं बोल रहा राम नाम सत्य। शंकर जी ने कहा ये तो गजब के भगत हैं भाई, अभी ये बोल रहे थे राम नाम सत्य, अब घर परिवार की बातें बोल रहे हैं। तो सोचा चलो थके होंगे, थोड़ी देर में बोलेंगे। जब चिता जल गई सब लोग घर की ओर रवाना हुए। अब शंकर जी भी पीछे पीछे, अब बोले राम नाम सत्य, अब बोले, कोई नहीं बोल रहा अब राम नाम सत्य। विचार किया भगवान शंकर ने कि चिता जलने तक तो इन लोगों ने राम नाम सत्य कहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो राम नाम सत्य उसी चिता ही में जल गया हो, इसीलिए तो नहीं बोल रहे लोग। बस ये विचार आते ही भगवान शंकर शमशान भूमि में वापस और जाकर के चिता की ठंडी हुई राख को अपने शरीर पर लगाया और आज पार्वती को बताया, पार्वती मैं जान गया वो सत्य क्या है। पार्वती ने कहा मैं भी तो वही जानना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है। हम लोग छोटे थे, घर वालों ने तो नहीं बताया, बेटा वो बरगद के पेड़ तक सब खेत अपने हैं, वो उधर ट्यूबवेल है अपना, वहां तक वो सब जमीन अपनी है, यही बताया घर वालों। बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, और यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछी, यही जो बोल रहा है, पिंजड़े का पंछी जब इस पिंजड़े को छोड़ चला, फिर तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। ये तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। इसलिए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, वो सत्य क्या है, बोले सत्य हरि भजन। भगवान का भजन करना दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। हमारा ब्रह्म नारदीय पुराण तो डिंडिम घोष करके कह रहा है हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यत्। कलयुग में अगर तुम्हारी सदगति होनी है तो केवल भगवान नाम से। भागवतकार व्यास जी भी लिख रहे हैं यत् फलम तपसा नास्ति योगे नत समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनार्थ। और गोस्वामी भी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पा वही भवता। गावत
वही भव था। हरि बोल। बोले कलयुग केवल केवल भगवान नाम से ही सदगति मिलेगी। अच्छा विडंबना ये है, कलयुग में इतनी सरल व्यवस्था है, न जप करना है, न योग करना है, न तपस्या करनी है, न कोई साधना करनी है, केवल भगवान नाम के आश्रय में रहना है। भगवान नाम आश्रय लेते रहो, भजन करते रहो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों से भजन नहीं होता, बाकी सब कुछ हो रहा है। गरुड़ जी गरुड़ पुराण में पूछ रहे हैं नारायण से कि सुगमम भगवन नाम जिह्वाचा वसवर्तिनी तथापि नरके यान्ति धिक धिगस्त नराधमम्। कहा महाराज आपका नाम सुगम है, चाहे वो पढ़ा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, सब बोल सकते हैं राम राम। और जिह्वाचा वसवर्तिनी, हमारी जीभ हमारे बस में है, फिर भी हम नरक की ओर जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा दुनिया, समझे। तो ये जीवन की सार्थकता तब है जब हम इसको सत्संग से जोड़ें। यदि नर्तन हमें निरोग मिला और सत्संगत का योग मिला, ऐसा शुभ अवसर पा करके यदि भाव सागर हम तर न सके तो फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला, तब माना जाएगा जब इसको सत्संग से जोड़ोगे, समझे। ये हमारी कथाएं इसीलिए होती हैं, उसे शिक्षा जगत से जुड़े लोग क्षमा करेंगे। कोई गांव छोटा बड़ा, कोई कस्बा, कोई शहर बाकी नहीं है जहां के बिजली के खंभा में अब पेड़ में एक बोर्ड लटका होगा, यहां भी दो लटके हैं। आप अपने बेटे को हमारे विद्यालय में भेजो, हम डॉक्टर बना के भेजेंगे। आप अपने बेटे को मेरे विद्यालय में भेजो, हम लॉयर बना के भेजेंगे। आप अपने बेटे को मेरे विद्यालय में भेजो, हम उसे इंजीनियर बना के भेजेंगे। आप अपने बेटे को मेरे विद्यालय में भेजो, हम IITian बना के भेजेंगे। ईमानदारी की बात बताना, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ये बोर्ड नहीं लगाती कि आप अपने बेटे को मेरे विद्यालय में भेजो, मैं उसे देश का अच्छा नागरिक बना के भेजूंगा। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर देश के अच्छे नागरिक बनाने की यूनिवर्सिटी है तो जहां हम आप बैठे हैं, यहाँ लॉयर भले न बनाए जाएं, डॉक्टर भले न बनाए जाएं, इंजीनियर भले न बनाए जाएं, लेकिन मानव जीवन कैसे जिया जाता है इन कथाओं के माध्यम से जरूर सीखने को मिल जाता है। इसलिए हमारे समाज के लिए, संस्कार के लिए ये कथाएं बड़ी आवश्यक है। निवेदन करें, सिलवासा में हम कार्यक्रम कर रहे थे, एक सज्जन आए, बोले आप लोग इतनी कथाएं करते हो फिर भी समाज में परिवर्तन नहीं है, समाज गिरता जा रहा है दिनों दिन, क्यों? तो हमने उनसे पूछा, श्रीमान जी आप बताओगे क्या नौकरी करते हो? बोले हम तो डिफेंस में थे। तो हम कहा थे? बोले हाँ आप रिटायर्ड हो गए। तो हमने कहा एक चीज बताओ भैया, गांव के चौकीदार से लेके BSF तक की व्यवस्था है, फिर भी आतंकवाद बढ़ रहा है, क्यों? झोला छाप डॉक्टर से लेके एम्स तक की व्यवस्था है, फिर भी लोग मर रहे हैं, क्यों? साइकिल से लेके हवाई जहाज तक में ब्रेक है, फिर भी एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, क्यों? श्रीमान जी जब साइकिल से लेके हवाई जहाज तक ब्रेक है तब इतने एक्सीडेंट हैं, अगर वो ब्रेक हटा दिया जाए तो लाशें गिनना मुश्किल हो जाएगा। झोला छाप से लेके एम्स तक की व्यवस्था है तब इतनी मौतें हैं, अगर ये चिकित्सा व्यवस्था बंद कर दी जाए कितने मरेंगे कहना मुश्किल हो जाएगा।
चौकीदार से लेके बीएसएफ तक की सुरक्षा है, तब इतना आतंकवाद बढ़ा है। अगर सुरक्षा हटा दी जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह इतनी कथाएं हो रही हैं, तब हमारा नैतिक स्तर ही यहाँ पहुंचा है कि हमको न किसी की बहन दिखती है न बेटी। अगर ये कथाएं बंद हो जाएंगी, हमारा नैतिक स्तर कितना गिरेगा कहना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आई बात? कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं होती, कथा इसलिए होती है कि हम अपने जीवन को उस कथा में कहां से जी रहे हैं। समझे? ये रामचरितमानस रखा है, ये हमारे मानव जीवन की आचार संहिता है। कैसे चला जाए, कैसे बात की जाए, अपने बड़ों से कैसे बोले, छोटों से कैसे बोले, कैसे व्यवहार करे बड़े छोटों के साथ, कुछ भी सीखना है। हम तो यहाँ तक कहते हैं अगर मरना कैसे जाए ये भी सीखना है तो रामचरितमानस पढ़ाकर। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा, मरे सकल मरिहे सकल, सकल जगत के बीच, लेकिन तुलसी काहू ना लही गीधराज सी मीठ। मरा कैसे जाए? मरना सबको है, लेकिन एक मृत्यु वो है कि प्रतिवर्ष जयंती मनाई जाती है, और एक मृत्यु वो है कि पड़ोसी प्रसन्न होते हैं, चलो ट्वाला साफ होगा। मरना तो सबको है। मरो अगर तो यो मरो याद जो करें सभी। तो कैसे मरा जाए ये भी सीखना है। रामचरितमानस पढ़ाकर, साधारण सी पुस्तक नहीं है। समझ में आई बात? इसीलिए हमारे संत कथाओं पर चर्चा करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपनी वसीयत में लिखा था, ग्रामे ग्रामे कथा सुखी, गांव गांव में कथाएं होनी चाहिए। कथाओं से व्यक्ति के जीवन में संस्कार पड़ते हैं, हमारा आचरण शुद्ध होता है, हमारा कार्य व्यवहार शुद्ध होता है। इसीलिए हमारी अयोध्या के संत एक बहुत मीठी बात कहा करते हैं, बोले उस धर्म को धर्म कहें हम क्या, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो, और उस मित्र को मित्र कहें हम क्या, जिस मित्र में मित्र व्यथा ही न हो, उस हृदय को हृदय कहें हम क्या, जिस हृदय में प्रेम मथा ही न हो, और उस गांव को गांव कहें हम क्या, जिस गांव में राम कथा ही न हो, जिस गांव में राम कथा ही न हो। इसलिए कथाएं हमारे लिए आवश्यक है। समझिए, कथा का मतलब ही है कामाने होता है ब्रह्म, कम सुखम थापयति इति कथा। जो जीव के जीवन में ब्रह्म सुख की स्थापना कर दे उसको कथा कहते हैं। कथा मनोरंजन की वस्तु नहीं है। समझे? अब फिर ये रामचरितमानस, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। इसको तो कहने सुनने में भी मर्यादित बैठना चाहिए और मर्यादित कहना चाहिए। इतनी मर्यादित है कि राम कथा के प्रत्येक पात्र के अंदर मर्यादा है, चाहे वो कोई राक्षस ही हो। यहाँ तक कि राम कथा के पशु पक्षी तक मर्यादित है। एक निवेदन करें, भगवान शंकर क्या पहनते हैं? बाघंबर, है ना, और या तो हमेशा दिगंबर बिना वस्त्र के। शंकर जी को कभी बाबाओं के गेरुआ वस्त्र पहने देखा है? कोई चित्र है? नहीं है। आओ हम दिखाते शंकर जी पहने कपड़ा। जो शंकर दिगंबर कहे जाते हैं, दिक माने दिशाएं, जिनका अंबर है, कपड़ा जिनका है दिशाएं यानी नंगे। ऐसे शंकर भी मुनियों के वस्त्र पहनते हैं। जब मैया पार्वती ने कहा महादेव हमको कथा सुनाओ, अभी चर्चा आएगी, अभी तो आज शुरुआत की, अभी भूमिका बना ले तो फिर शुरू करें। पहला दिन है, ऊर्जा कुछ ज्यादा लगानी पड़ती। तो पार्वती ने कहा महादेव कथा सुनाओ। शंकर जी ने सोचा मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है, अधनंगे बैठ के नहीं होनी चाहिए। आज शिव जी ने कपड़े पहन लिए। गोस्वामी जी लिख रहे कुंद इंदुदर गौर शरीरा, अभुज प्रलंब
परिधान मुनि चीरा। मुनियों के चीर माने वस्त्र पहने शंकर जी ने, इसलिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। और निवेदन करें रामचरितमानस में कहीं भी मर्यादा का खंडन नहीं है, कोई भी पात्र अमर्यादित तो नहीं है, सब मर्यादित। और कितनी मर्यादा है, पशु पक्षी तक। एक निवेदन करें, कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है, कृष्ण जी के कथा में सब उद्दंड है। अगर कृष्ण जी उद्दंडता करते हैं तो उनकी कथा के जितने पात्र सब वैसे। एक बार मैया यशोदा ने कन्हैया को मक्खन रोटी दिया खाने के लिए। इसी तरह 1.5-2 साल का कन्हैया आंगन में घूम घूम के मक्खन रोटी खा रहा था। एक कौवा आ गया, कौवे ने कृष्ण के हाथ में मक्खन रोटी देखी तो कौवे के मुंह में पानी आया। उसने दौड़ के झपट्टा मारा और कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीनी और भाग गया। बाबा रसखान ने लिख दिया, बोले धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजे और पीरी कछौटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, औरत काम कला निज कोटि। काग को भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ये कृष्ण कथा का कौवा है। अगर कृष्ण जी छीन कर खाते हैं तो कौवा भी छीन कर खा रहा है। आइए एक कौवा राम कथा में, मैया कौशल्या ने 1.5-2 साल के राम जी मीठा पुआ दिया, राम जी पुआ खा रहे हैं, कौवा आया। यहां भी कृष्ण का कौवा तो छीन के भागा, पर ये राम कथा का कौवा है, कौवा छीन नहीं रहा है। राम जी ने कौवे को खाने के लिए पुआ दिखाया, लो भाई खाओ। कौवा जैसे ही आगे बढ़े राम जी खींच ले, कौवा शर्मा जाए। फिर राम जी ने बढ़ाया, ले खा भाई। जैसे ही कौवा बढ़े राम जी खींच ले, फिर बढ़ा में फिर खींचे। कई बार ये क्रिया चली पर कौवे ने छीन के नहीं खाया, ये मर्यादा है। तो किसी ने कौवे से पूछ लिया, एक कौवा, ये राम जी तुमको बार बार पुआ दिखा रहे हैं, अब तुम खाने के लिए बढ़ते हो तो वो खींच लेते हैं, तुम शर्मा जाते हो। राम जी ने नहीं दिया खाने को, फिर तुमने खाया क्या? तो कौवा बता रहा है, बोले लरिकाई जहां जहां फिरई। कौवा बोल रहा है राम कथा का, लरिकाई जहां जहां फिरई और तहां तहां पाछ उड़ाऊ। जूठन परई अजीर महा, बोले सो उठाई करी खाऊं। ये राम कथा का कौवा छीन के नहीं खा रहा है, कह रहा राम जी की जूठन गिर रही है आंगन में, मैं उस जूठन को उठा उठा के खा रहा हूँ। इतनी मर्यादा इस कथा में। इसलिए आइए उन मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा में प्रवेश करें और देखो कथा सुननी चाहिए। निवेदन एक करें, हम आप सभी गृहस्थ हैं, हमारे आपके सबके जीवन में दुख है और दुख भगाने का दुनिया में अगर कोई माध्यम है तो केवल एक माध्यम है, कथा। किसी दूसरे माध्यम से जीवन का दुख जाएगा भी नहीं। हम लोग कह देते दुख पड़े किसी को तो हम लोग कहते भैया राम राम करो, का करियो। राम राम करने से दुख नहीं गया। हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे तो देखा सीता जी राम राम कर रही हैं, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी जप रही हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। हनुमान जी ने देखा परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी कैसे बोले दीन। राम राम करते हुए भी जानकी दीन है। तब हनुमान जी ने सीता जी के दुख को भगाने के लिए क्या किया? तो दुख भगाने का केवल एक ही साधन है, कथा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अरे रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा,
रामचंद्र गुण पर नहीं लागा राम सुनते ही सीता कर दुख भागा सुनते ही सीता कर दुख भागा सुनते हरि बोल। बोले रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। हनुमान जी ने राम कथा सुनाना शुरू किया। परिणाम क्या हुआ? बोले सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता के जीवन का दुख गया नहीं, भागा। देखो, जाने में और भागने में अंतर होता है। अच्छा, हमारे आपके घर में रिश्तेदार आता है और जाता है, और जब जाता है तो फिर आता है। और अगर एक बार रिश्तेदार हमारे घर से भाग गए तो ईमानदारी से बताओ, लौट के आ पाएगा? फिर नहीं आएगा। जाना सम्मानजनक है और भागना अपमानजनक है। सीता के जीवन का दुख गया नहीं। बोले सुनत ही सीता कर दुख भागा। इसलिए मानव जीवन की व्यथा को मिटाने का एक ही माध्यम है कथा। समझे? एक बार भगवान शंकर, त्रेता युग का समय था, राम जी ने इधर दशरथ जी के अवतार ले लिया था। पिता की बात को मान के राम जी वन में आए थे। वन में सीता का हरण हो गया था। राम जी दंडकारण्य में सीता को ढूंढ रहे थे। इधर भगवान शंकर कथा सुनने जा रहे थे कुंभज जी के यहाँ। बोले एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी कुंभज जी के यहाँ कथा सुनने गए। और एक निवेदन और करें, कथा को कभी अकेले न सुनो, नहीं गड़बड़ी करती। एक जगह हम कथा कर रहे थे, बहू कथा सुन रही थी बैठ के। हमने बता दिया कौशल्या जी सीता को गोद में रखती थी, पलंग पे रखती थी, झूले में रखती थी। अब वो कथा सुन के घर पहुंची। सास से कहा मम्मी। बोले क्या? बोले गोद में उठाओ। अब सास ने सोचा ये नया पैतरा कौन सा चला। बोले हमारे बेडरूम तक ले चलो। अब सास बेचारी मारे डर के ले गए। पहले बहुएं डरती थी, सास थी। क्षमा करना, भी कुछ सालों से सासें डरने लगी बहुओं से। और अब की तो बहुएं बहुत खतरनाक है। पता नहीं कब नीले वाले ड्राम में सीमेंट घोल के डाल दे। समझ में आ रहा? 4 ही दिन में मामला खराब। तो सावधान। सास ने बहू को लिटाया बेड पर और कहा बहू एक बात पूछे। बोले पूछो। बोले आज तुम्हारा ये व्यवहार का है बदला। बोले हम कथा सुन के आए। क्या सुना? बोले कौशल्या जी सीता जी को गोद में रखती थी। तो जब सास के कर्तव्य बहू सुनेगी और बहू के कर्तव्य सास सुनेगी तो मामला बिगड़ जाता है। इसीलिए कथा को परिवार के साथ बैठ के सुनना चाहिए। अच्छा, हम आप जब विवाह किए हैं तो विवाह में एक सप्तपदी पूजा होती है। सप्तपदी के पहले कन्या दाईं तरफ बैठती है, वर बाईं तरफ बैठता है। वर कहता है कन्या से तुम हमारी बाईं ओर आओ, तो कन्या 7 शर्तें रखती है। तो विवाह की पहली शर्त जो हम लोग उस समय तो मान लेते हैं, दुल्हा बने होते हैं, बाद में भूल जाते हैं। पहली शर्त हम लोग तोड़ रहे हैं कथा सुनने। कौन सी? बोले तीर्थो व्रत उद्यापन यज्ञ दानम मया सहित्वा यदि नाथ कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद वचनम प्रथमम कुमारी। पहला वचन कन्या मांगती है कि यदि आप तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान कुछ भी करो और उसमें साथ रखो
तो हम आपके बाईं तरफ आवे। तो हम लोग पहली शर्त विवाह की तोड़ रहे अकेले कथा सुनकर, इसलिए कथा कभी अकेले नहीं। शंकर जी भी कथा सुनने गए, साथ में कौन बोले? संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। कथा सुनने गए शंकर जी के साथ में सती जगजननी भवानी। ये तीन देवियां नहीं हैं, क्षमा करना, देवी एक ही है। उनके ये तीन विशेषण लगाया गोस्वामी जी ने। सती नाम तो उनका सती है, आचरण से सती भी है, जगजननी भी है और भवानी भी है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा ये क्या किया आपने? गोस्वामी जी ने कहा माता सती कथा सुनने जा रही है, इसलिए महत्व 3 गुना बढ़ गया। हमने इनके 3 विशेषण लगा दिए, संग सती जगजननी भवानी। अच्छा, कथा सुनने कुंभा जी के आप पहुंच गए। देखो कथा का नियम है कि वक्ता की पूजा श्रोता करते हैं। या श्रोता बनकर के शंकर जी गए हैं, वक्ता कुंभज जी हैं। नियम से चाहिए था कि कुंभा जी को माला वाला शंकर जी पहनाते, लेकिन यहाँ थोड़ा क्रम बदल गया। बोले पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। महर्षि कुंभज ने अखिल ब्रह्मांड नायक समझ करके शंकर जी की पूजा कर दिया। अब सती के मन में तर्क पैदा हुआ। देखो एक निवेदन और करें, कथा को कभी प्रभाव से मत सुनना। प्रभाव से सुनोगे कथा में कुछ नहीं मिलेगा, भाव से सुनोगे सब कुछ मिलेगा। और ये प्रभाव से कि हम फला जी हैं, हम वहां जाएंगे तो हमको कुर्सी मिलेगी या हमको गद्दा मिलेगा, प्रभाव से जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। भाव से कथा सुननी चाहिए। सती जी प्रभाव से सुन रही हैं। सती जी ने सोचा हम भगवान भोलेनाथ की धर्मपत्नी हैं और ये बाबा जी हमारे पति की पूजा कर रही है, कौन सी कथा सुनाएंगे। अच्छा, जब पूजन का क्रम हो गया तो कुंभा जी ने पूछा महादेव आगमन कैसे हुआ? शंकर जी ने कहा महर्षि हम आपसे राम कथा सुनने आए हैं। अरे कुंभज ने कहा महादेव हम आपको कहाँ राम कथा सुनाएंगे, शंकर जी कथा सुनने आए हो। शंकर जी कौन है? जिन्होंने इस रामचरित मानस की रचना किया है। याद रखना इसके रचनाकार तुलसीदास जी नहीं है, क्षमा करना। ये तो रचि महेश निज मानस राखा अपाई सुसमऊ शिवासन भाखा और ताते राम चरित मानस पर धरेऊ नाम हेरी हर सिहर। शंकर जी ने रामचरित मानस की रचना किया, कालांतर में पार्वती को सुनाया और इसका नाम भी उन्होंने रखा ताते रामचरित मानस पर धरेऊ नाम। किसने धरा? बोले ही हेरी हर सिहर, शंकर जी ने रखा। अब कह दिया जाए फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे मिली? तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की कोई भी पुस्तक उठाओ, ऊपर लिखा होगा श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित, रचित नहीं है। अगर गोस्वामी की रचना होती तो रचित लिखा होता, बी उपसर्ग लगा है, विरचित। ये गोस्वामी जी को प्रसाद मिली, रचनाकार भगवान शंकर, लेकिन गोस्वामी जी को कैसे मिली? तो रामचरितमानस में ही लिखा है शंभु प्रसाद सुमति ही यहुलसी। ओ शंभु प्रसाद सुमति ही यहुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही यहुलसी। शंभु
नस कभी तुलसी राम। ओ रामचरित मानस कभी तुलसी। हरि बोल। बोले राम जब शंभु प्रसाद, प्रसाद माने कृपा, और सुमति ही हुलसी, तब रामचरित मानस कवि तुलसी। तो ऐसे भगवान शंकर अपनी लिखी राम कथा सुनने कुंभ जी के यहाँ गए। और हम लोगों तो अगर थोड़ी बहुत आती है तो हम सुनने नहीं जाते। मंच पर होते तो कहते हैं राम कथा सुननी चाहिए, और जब लंच पर होते तो हम खुद ही सुनने नहीं जाते। अच्छा, कुछ लोग इसलिए कथा सुनने नहीं जाते कि हम तो पंडित जी से श्रेष्ठ हैं, हम काहे सुनने जाएं। तो एक निवेदन करें, किसी भी कथा को देख लो, वक्ता गड़बड़ है, श्रोता की क्वालिटी बढ़िया। अच्छा, सत्यनारायण की कथा सुनते हो, कथा कौन सुना रहा? बोले सूत जी। सुन कौन रहा है? बोले सौनक आदि 88,000 तपा पुंज संत कथा सुन रहे। वक्ता की क्वालिटी गड़बड़, श्रोता की बढ़िया। यहाँ देखो कथा कौन सुनने गया? बोले शंकर जी महादेव। सुना कौन रहा? बोले कुंभ जी। तो श्रोता की क्वालिटी ऊंची होती है, वक्ता की गड़बड़ होती है। कहीं भी देखना किसी भी कथा में। अच्छा, कुछ लोग इसलिए कथा में नहीं जाते कि पंडित जी तो चौकी में बैठे, हम जमीन पे बैठे। भाई ऊंचे पर बैठने वाले लोग नीचे कैसे बैठे? समस्या तो यहाँ समझिए। तो निवेदन करें, जो जमीन पर बैठे हैं, आप हैं जमींदार, और अगर हम चौकी पे बैठे हैं तो हम हैं चौकीदार। अब बताओ, ईमानदारी से जमींदार बड़ा होता है चौकीदार? जमींदार बड़ा होता है, वो तो चौकीदार को कुछ पैसा देता है कि भाई हम रात भर सोएंगे, तुम रात भर पहरा दो। अच्छा, चौकीदार पहरा गजब का देता है, हम ही से कहता है जागते रहो। अब चौकीदार से पूछो, जब हमें ही जगना है तो तुम्हारी क्या जरूरत? जब हम जग ही रहे तो काय चौकीदारी? लेकिन वो हम ही आपसे कहता है जागते रहो। उसी तरह आप जमींदार की तरह सो रहे हो और हम आपको जगा रहे हैं। आप कह दो हम तो आनंदी मंदिर प्रांगण में बैठ के कथा सुन रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा दुनिया का प्रत्येक जीव सो रहा है। कैसे? अरे मोह निशा सब सोवनी आरा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा। देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए देखिए सपन अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी ने कहा मोह निशा सब सोवनिहारा। गोस्वामी जी ने कहा मोह रूपी रात्रि में दुनिया का प्रत्येक जीव सो रहा है। कोई न कोई मोह हमारे आप सबके जीवन में लगा है, हम सब सो रहे हैं।
और ये जो कुछ भी देख रहे ये क्या है? बोले देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये जो हम अपनी जिंदा आंखों से देख रहे हैं ये जागृत अवस्था का स्वप्न है। एक सपना हम रात में देखते हैं सोते समय, वो सुसुप्ति अवस्था का स्वप्न है। याद रखना सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में बराबर। अच्छा अभी हमको एक 28 रुपया मिल जाए तो हम सुखी होंगे कि नहीं होंगे? और रात में अगर यह बात सपने में देख लो, सपने में देख लो कि हमको 1 करोड़ रुपया मिला है, रात भर हम सुखी रहेंगे। सवेरे जब नींद खुलेगी तब जानेंगे कि अपनी टूटी चारपाई पड़े। सुख उतना ही था जितना वास्तव में होता। अच्छा कोई हमारे पैर में कुल्हाड़ी मार दे हमको कष्ट होगा। सपने में यही देख लो कि किसी ने हमारे पैर में कुल्हाड़ी मारा और जैसे ही देखते सपने में हम चीख के उठ जाते हैं और तुरंत अपना पैर टटोलते हैं। बाद में जब झटका लगता तब याद करते रहे यार सपना देख रहे थे, कुल्हाड़ी लगी नहीं, कष्ट उतना ही हुआ। याद रखना जागृत अवस्था का ये स्वप्न है, वो सुसुप्ति अवस्था का स्वप्न है। सुख और दुख दोनों स्थितियों में बराबर है। गोस्वामी जी कह रहे हैं इसीलिए ये जागृत अवस्था के स्वप्न में, इस मोह रूपी रात्रि में हम सब सो रहे हैं। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि माना कैसे जाए कि हम जग रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा जानिए तब ही जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। जब विषयों से विलासिता से हमारा वैराग्य होने लगे तब समझो हम जग रहे हैं। समझे? अगर वैराग्य नहीं हो रहा है तो हम कहीं न कहीं मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। और जब आप सो रहे हो तो हम लोग आपकी चौकीदारी करते हैं। जैसे चौकीदार जगाता है भाई जागते रहो, हम भी जगा रहे हैं कि जन्म दुखम जरा दुखम और जाया दुखम पुनः पुनः। हमारे आपके जीवन में जन्म लेने का दुख है। ये मत समझ लेना कि जन्म लेना बड़ी अच्छी बात है। जन्म लेने में और मरने में दोनों में बराबर कष्ट होता है। और कितना कष्ट होता है, या अगर किसी को एक बिच्छू ने डंक लगाया हो तो उससे पूछो कितना मजा आता है। जन्म लेने में और मरने में गरुड़ पुराण कह रहा सत वृश्चिक याद पीड़ा सा पीड़ा सा अनुभूयते। 100 बिच्छुओं के काटने में जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा व्यक्ति जन्म के समय और मरने के समय भुगतता है। ये जन्म लेना हम लोग जिंदा नरक से निकल के आए हैं। ईमानदारी से बताओ, 2 महीने का बच्चा है, भूख से रो रहा है, चाह कर भी नहीं बता सकता कि हमें दूध चाहिए। माँ समझ रही इसके पेट में दर्द है तो उसको कड़वी कड़वी दवा पिला रही। या बच्चा पेट दर्द से रो रहा है, माँ समझ रही है इसको भूख लगी है तो दूध पिला रही है। जब हमें दूध की जरूरत थी तब दवा मिली और जब दवा की जरूरत थी तब दूध मिला। तो ये जिंदा नरक हम सब भुगत के आए। ये जन्म दुखम और फिर जरा दुखम, वृद्धावस्था का दुख है। हमने ईमानदारी किया, बेईमानी किया, जैसे तैसे एक घर बनाया, घर में सारी सुविधाएं जुटाई और जब हमारे जीवन की वृद्धावस्था आई तो जिन घर वालों के लिए हमने सारी व्यवस्था किया वही घर वाले हमको घर के एक कोने में पहुंचा देते हैं। पापा थूकते बहुत हैं, इनको किनारे डालो, पड़े रहो पापा, जब कोई पानी पूछेगा तब मिलेगा। ये सब के साथ जन्म दुखम जरा दुखम और जाया दुखम पुनः पुनः। पत्नी का दुख, बच्चों का दुख, संतान हो जाए तो दुख, ना हो तो दुख। सुख किसी भी स्थिति में, जिनके संतान हैं वो संतान से दुखी हैं और जिनके संतान नहीं है वो संतान के लिए दुखी है। समझे?
तो ये दुख है हमारे जीवन में। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत काले च महत दुखम। क्षमा करना, हमारी मृत्यु का समय आएगा। वही घर वाले जिनके लिए हमने सब कुछ किया है, न मुंह में गंगा जल डालेंगे, न तुलसी दल डालेंगे, न हमारे पास बैठ के गीता पाठ करेंगे, न राम नाम संकीर्तन करेंगे, वही सब स्टाम्प पेपर लाएंगे और प्रधान जी को बुलाएंगे और कहेंगे बप्पा मर रहे, जिंदे में अंगूठा लगवा लो। पहले वो कागज पे अंगूठा लगवाए, बाद में हमारा सब कुछ करेंगे। समझे? सब छीन लेंगे, जितना हम लपेट के समेट के बैठे सब छीन लेंगे। इसलिए हम लोग जगाते हैं जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत काले च महत दुखम, तस्मात् जाग्रही जाग्रही। इसलिए जागो। तो ये मत समझ लेना कि आप नीचे बैठे हो तो आपका पल्ला कमजोर है। अच्छा, तराजू का पल्ला वही नीचे होता है जिसमें वजन होता है, और जो हल्का वाला वो हमारी तरह ऊपर है, उठा रहता है। समझे? आज शंकर जी की पूजा कर दिया कुंभज ऋषि ने, तो माता सती ने सोचा शायद महात्मा जी को कथा नहीं आती। शंकर जी ने कहा हमको राम कथा सुनाओ। आज महर्षि कुंभज बड़े प्रसन्न और लगे राम कथा सुनाने। राम कथा मुनिवर बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। कथा प्रारंभ हुई तो केवल शंकर ने सुना, और सती कहाँ गई? अभी तो कथा सुनने गए थे तो संग सती। अब ना सती है, ना जगजननी है, ना भवानी है, केवल सुनी महेश। तो देखो सती गई कहीं नहीं है, सती भी वहीं बैठी है। महत्व इस बात का नहीं है कि कथा में कितने लोग बैठे हैं, महत्व इस बात का है कि ये कथा कितने लोगों में बैठ रही है। अगर कथा हमारे अंदर नहीं बैठ रही है, अब केवल हम कथा में बैठे हैं, तो कथा का उचित सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, गिनती हो जाएगी कि 200 थे कि 500 आदमी थे, कथा हमारे अंदर बैठे। हम अभी कथा करके आ रहे, एक माता जी आगे बैठी, बार बार उछलें तो हमने कहा माता जी क्या समस्या है? बोले पंडित जी हम कथा सुन के आए, तो सुनने आए हैं। हम कहा वो तो दिख रहा है कि आप कथा सुनने आए, ये कौन सी समस्या है? तो अच्छी बात है। बोले नहीं पंडित जी हम घर में ताला बंद करके आए हैं। तो हम कहा और अच्छी बात है, घर सुरक्षित है, ताला बंद करके आए हो। बोले नहीं ये भी बात नहीं। तो हमने फिर क्या समस्या है? बोले हमने ताले को खींच के नहीं देखा कि ठीक से बंद हुआ कि नहीं। तो तुम बैठे हो कथा में और घुसे हो घर के ताला में, तो इस कथा में बैठना नहीं हुआ। व्यक्ति की वास्तविक उपस्थिति वहां जहां वो तन से नहीं मन से बैठे, और तन से हम कथा में हो, मन से ताला में घुसे हैं। समझे? सती बैठी है कथा में ही, लेकिन मन में तर्क चल रहा, ये महाराज हमारे पति को कौन सी कथा सुनाएंगे। अच्छा, जब कथा समाप्त हो गई तो शंकर जी ने कहा महर्षि दक्षिणा मांगो, इसलिए कि कथा भी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है ये, और यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं होती वो यज्ञ एकांगी हो जाता है। तो कुंभज जी से कहा भगवान शंकर ने भाई दक्षिणा मांगो। अरे कुंभज ने कहा महादेव महीनों से आप हमारे आश्रम में, हमारा आश्रम धन्य हो गया, हम आपकी नित्य पूजा करते रहे, सेवा का अवसर मिला, अब क्या दक्षिणा लेंगे? कुछ नहीं। शंकर जी ने कहा दक्षिणा नहीं लोगे तो हमको कथा का फल नहीं मिलेगा। तो कुंभज जी ने कहा महादेव एक और काम करो, अगर दक्षिणा ही देना है तो हमने आपको राम कथा सुनाई, आप हमको सुना दो, बराबर हो जाए। अब आप लोग न सुनाना हमको, आप लोग तो दक्षिणा देना नहीं, तो हमको आगे जाना। समझ में आई बात? 6 तारीख का बैठा, कहो पंडित जी अब तुम सुनो 7 दिन,
हम नहीं सुन पाएंगे, हमको 10 को जाना, समझे? यही हुआ। पूछ लिया कुंभ जी ने, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ओ ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभु अधिकारी पाई। ओ कही शंभु अधिकारी पाई। हरि बोल। बोले ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कुंभ जी ने भगवान की भक्ति पूछी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, भक्ति करी जाती है कि पूछी जाती है? भक्ति तो करी जाती है, लेकिन कैसे करी जाती है तो पूछना पड़ेगा। तो शंकर जी ने बता दिया। अच्छा अब कुंभ जी के आश्रम में कथा का क्रम चल गया। कभी शंकर जी कथा कहें कुंभ जी सुनाए, और कभी कुंभ जी कथा कहें शंकर जी सुनाए। एक भी दिन माता सती ने कथा नहीं सुना। आज विदा मांग के शंकर जी अपने कैलाश को जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज महर्षि कुंभज विदा मांग करके भगवान शंकर कैलाश को जा रहे हैं। आज उनके साथ कौन है? बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी। सुनिएगा, जब कथा सुनने गए तो साथ में कौन था? बोले संग सती जग जननी भवानी। 3 विशेषण सती के लगाए गोस्वामी जी ने। और आज जब कथा सुन के लौट रहे हैं तो डायरेक्टर लिख दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष माने चतुर, कुमारी माने बिटिया, बड़े चतुर की बिटिया है। कथा में बुद्धि लगाया है, कथा में मन लगाओ। बुद्धि संसार में लगाओ नहीं मामला बिगड़ जाता। कथा में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, अब बुद्धि संसार में लगाओ, काम चलेगा। और अगर आपने मन लगा दिया संसार में, अब बुद्धि लगा दिया भगवान में, तो मामला बिगड़ जाएगा। समझे? बुद्धि तो संसार में लगाओ, संसार के काम करने बुद्धि चाहिए, मन की जरूरत नहीं। मन तो भगवान में ही लगाओ। एक बार 2 बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, उन्होंने सोचा चलो भगवान की गलती ढूंढे। यही गर्मी का मौसम था। डायरी पेन लेके पहुंचे गंगा के किनारे, तो देखा तरबूज बोए हैं। तरबूज में पेड़ पतला और फल बड़ा बड़ा। पहले आता था ना बड़ा वाला। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो साइकिल से आते थे यहाँ तरबूज खरीदने। बोले आनंदी के मेला में तरबूज सस्ता है, तो 10 रुपया के एक ले लो, पूरा मोहल्ला खाए। तो बुद्धिजीवी ने कहा डायरी निकालो, भगवान की पहली गलती मिल गई। बोले क्या है? बोले पेड़ पतला है, फल बड़ा है। नोट कर लिया, आगे बढ़े। एक देसी आम का पेड़ था, बड़ा मोटा, छोटे छोटे आम लगे हुए थे। पहले बुद्धिजीवी ने कहा डायरी निकालो, भगवान की दूसरी गलती मिल गई। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें पेड़ मोटा फल छोटा है। नोट कर लिया।
तो पहले बुद्धिजीवी उमरे को मुखिया बता रहे थे, अरे भगवान को चाहिए था कि वो बड़ा वाला फल इस मोटे पेड़ में लगा देता और ये छोटा फल उस पतले पेड़ में लगा देता। तब तक एक आम ऊपर से टपका, पका आम गिरा। अब गिरा तो उनकी नाक पे आके धड़ाम से, नाक पे गिरा, इतने जोर चक्कर आया कि मुंह के बल गिर गए। और जब थोड़ी देर में होश आया, धूल वूल झाड़ के खड़े हुए, तो मित्र से कहा डायरी निकालो। बोले क्या करोगे? बोले पन्ना फाड़ो। कहा क्यों? बोले भगवान जो करता ठीक ही करता है, ये वाला गिरा तो यह गति अगर वो वाला होता। हाँ, तो भगवान में बुद्धि लगाओगे मामला बिगड़ जाएगा। भगवान में मन लगा, बुद्धि संसार में लगा। सती माता तर्क से सुन रही है। गोस्वामी जी ने मानो संकेत कर दिया, ये माताएं कथा सुनने जाएंगी महत्व 3 गुना बढ़ेगा, और नहीं सुनेंगी कथा तो महत्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए लिख दिया, चले भवन संग दक्ष कुमार। अच्छा कह दियो, जब कथा ही सुनने से महत्व बढ़ता है तो शंकर जी ने तो सुना, उनका कम से महत्व बढ़ गया। तो इसी प्रसंग को फिर हम करें रिवीजन। अब देखिएगा, आप लोग भी कथा सुनोगे तो आपका भी महत्व बढ़ेगा। हम नहीं कहते, आपकी रामचरितमानस कह रही। कथा सुनने गए शंकर जी, तो गोस्वामी जी ने एक नाम लिखा। बोले एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। कौन गया? शंभु, 2 अक्षर का नाम। कथा प्रारंभ हो गई तो बोले राम कथा मुनिवर जब खानी, तो सुनी महेश। अब किसने सुना? महेश ने। कथा का क्रम चल गया, कभी कुंभज जी कहे शंकर जी सुने, कभी शंकर जी कहे कुंभज जी सुने। बोले कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, अब कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। अब क्या नाम आया शंकर जी का? गिरिनाथा, 4 अक्षर का। आज विदा मांग करके चले। गोस्वामी जी ने लिखा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। और त्रिपुरारी लिखने में 5 अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि त्रा व्यंजन जो है ता और रा के संयोग से बनता है। अब बताओ ईमानदारी से, 2 अक्षर से भगवान शिव का नाम प्रारंभ हुआ, 5 अक्षर तक पहुंचा। ईमानदारी से बताओ, आप सब कथा सुनोगे महत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा, उसी समय हमने बताया त्रेता का समय है, राम जी दंडकारण्य में हैं, सीता को खोज रहे हैं, और सती जी शंकर जी के साथ कथा सुन के जा रहे हैं। यहाँ तक की कथा शंकर जी ने भी सुना है कि राम जी इसी दंडकारण्य में कहीं सीता जी को खोज रहे हैं। अब शंकर जी विचार करते हुए जा रहे हैं कि अरे हमारे आराध्य देव है श्री राम, अगर कहीं दर्शन हो जाता अच्छी बात थी। बोले हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होय। तब तक शंकर जी की दृष्टि पड़ी, आगे से प्रभु राम भैया लक्ष्मण के साथ हा सीता चिल्लाते चले आ रहे थे। शंकर जी ने कहा, अरे ये तो हमारे आराध्य श्री राम हैं, लेकिन अब अगर मैं इनके पास जाता हूं, परिचय करता हूं, तो फिर रहस्य खुल जाएगा, है ना। देखो रामलीला चल रही है, और रामलीला में आपके घर का बच्चा अगर राम बने तो उसको राम ही समझना पड़ेगा। कह दो हमें टिंकू आई तो फिर रामलीला बिगड़ जाएगी। यहाँ भी भगवान की रामलीला चली है, लोकवत लीला कैवल्यम चल रहा है। शंकर जी ने सोचा हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम कितना बढ़िया रोने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी है, सामने है, प्रणाम भी करना जरूरी है। हमसे श्रेष्ठ है हमारे आराध्य, अगर प्रणाम नहीं करते तो दोष लगता है। लेकिन गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई, ये गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। अगर मैं जाके इनको प्रणाम करता हूँ तो लोग जान जाएंगे ये भगवान है। भाई शंकर जी किसी ऐरा गहरा को थोड़े प्रणाम करेंगे, कोई भी हो, हम आप ऐरा गहरा को थोड़े प्रणाम करेंगे, अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करेंगे। शंकर जी ने सोचा अगर मैंने प्रणाम कर दिया तो लोग समझेंगे कि ये तो कोई दूसरा भगवान है, तो फिर क्या करें। तो शंकर जी ने दूर से कह दिया, अरे जय सच्चिदा नंद जग पावन, जय सच्चिदा नंद जग पावन,
अस कही चले वो मनो न सावन। ओ जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनो न सावन। हरि बोल। हरि बोल। शंकर जी ने दूर से प्रणाम कर दिया श्री राम जी को और बोले जय सच्चिदानंद जग पावन। संसार को आनंद प्रदान करने वाले, संसार को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद आपकी जय हो। सती के कान में जब ये शब्द पड़ा सच्चिदानंद, तो सती एकदम चौंक गई। अरे हमारे पति ने राजकुमारों को प्रणाम किया है, चलो राजकुमारों को प्रणाम किया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इनको सच्चिदानंद कह दिया, ये गड़बड़ है। ये सच्चिदानंद तो हो ही नहीं सकते। सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना, सत चित आनंद। सत माने सत्य, चित माने चैतन्य, आनंद माने आनंद। आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं, आनंद का कोई विलोम नहीं। आनंद एक ऐसा शब्द हिंदी में ना इसका कोई पर्यायवाची है ना कोई विलोम, नहीं खोजना गूगल में। सती ने सोचा ये सत्य स्वरूप तो हो सकते हैं, चैतन्य स्वरूप तो हो सकते हैं, लेकिन आनंद तो इनके अंदर है ही नहीं, ये तो रो रहे हैं। आनंद में व्यक्ति रोता नहीं हंसता है, और ये रो रहे हैं खग मृग, तो काहे का सच्चिदानंद। अब सती ये भी जानती है कि हमारे पति किसी ऐरा गैरा को प्रणाम नहीं करे। अब सती के मन में तर्क चलने लगा। सती ने सोचा ये ब्रह्मा तो नहीं हो सकते, शंकर जी होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वो साथ ही हैं। रही बात विष्णु की, तो ये विष्णु भी नहीं हो सकते। अब अपने आप पे तर्क चल रहा है, क्यों नहीं हो सकते? बोले विष्णु ज्ञानी हैं, इन मूर्खों की तरह पत्नी नहीं खोजेंगे, खोजें सो की यज्ञ वो नारी, क्योंकि ज्ञान धाम श्रीपति असुराज। शंकर जी को विष्णु जी ज्ञान के धाम है, ये तो पागलों की तरह पत्नी खोज रहे, काहे का भगवान। जब नहीं तर्क कोई सही बैठा तो शंकर जी से पूछ लिया, महादेव ये कौन है? शंकर जी ने कहा सती तुम इनको नहीं जानती हो? बोले नहीं जानते, कभी देखा नहीं, कोई परिचय नहीं है। तो शंकर जी ने बताया ये कौन है। बोले जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुझे सुनाई, भगति ओ भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, खोजत जाही सदा मति धीरा, खोजत जाही सदा मति धीरा।
जिन भगवान श्री राम की कथा कुंभज ने हमको सुनाई। अब सती ने कथा सुना हो तब ना पता चले कि भगवान राम की कथा सुनाई। सती तो मोबाइल चलावे व्यस्त, कथा जाए भाड़, समझे। सती तो तर्क लगा के बैठी है। शंकर जी ने कहा जिन श्री राम की कथा महर्षि कुंभज ने हमको सुनाई, जिन श्री राम की भक्ति करने का निर्देश मैंने कुंभज जी को दिया, बोले ये तो सोई ममई इष्ट देव रघुबीरा। शंकर ने कहा यही हमारे आराध्य देव राम हैं। सती ने कहा ये आपके भगवान हैं। शंकर जी ने कहा बिल्कुल। सती ने कहा आपके भगवान को ठीक ठाक है कि आप ही की तरह है। शंकर जी ने कहा हमारे भगवान में क्या कमी दिखी। सती ने कहा चलो मान लिया ये आपके भगवान है, रो काहे रहे। शंकर जी ने कहा सती बात यह है कि इनकी पत्नी का हरण हो गया। सती ने कहा वारे भगवान, जो भगवान अपनी पत्नी का पता नहीं जानता वो दुनिया का पता कैसे रखेगा। शंकर जी ने कहा सती ये लीला कर रहे हैं। सती ने कहा क्षमा करना महादेव, लीला में भी कुछ तो सच्चाई होती है। चलो मान लिया ये लीला कर रहे हैं, इनकी पत्नी खो गई है, लेकिन इनकी जो पत्नी खोजने का तरीका वो बड़ा गड़बड़। कोई पागल भी ऐसी गड़बड़ी नहीं करेगा। चलो मान लिया इनकी पत्नी खो गई है। इतने बड़े दंडकारण्य में बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा, महात्मा है। किसी के आश्रम में जाता तुम्हारा भगवान और कहता महर्षि हमारी पत्नी खो गई, जरा गणित गणना करके बताओ किधर गई। यहाँ तो मूर्ख की पत्नी खो जाए तो भी पंडित जी से पूछता, पंडित जी गुड्डू की मम्मी शाम से गायब है। तो ये तुम्हारा भगवान नहीं पूछ सकता। कैसा भगवान है पता भी पूछ रहा है तो किससे? बोले हे खग मृग ओ हे मधुकर श्रेणी। कैसा भगवान है तुम्हारा? खगों से पता पूछ रहा। खग माने पक्षी, मृग माने पशु, मधुकर श्रेणी माने भौरों के झुंड से। अब कोई खग इस भगवान को पता बताएगा, कोई मृग तुम्हारे भगवान को पता बताएगा, भौरों का झुंड तुम्हारे भगवान को पता बताएगा। कैसा भगवान है तुम्हारा? शंकर जी ने कहा सती अच्छा आप लोग बताओ, आपके गांव में कोई अपरिचित व्यक्ति आवे और भैंस चल रही हो, वो व्यक्ति भैंस के कान में मुंह लगावे, बातचीत करे, हंसे और चल पड़े, तो उसको क्या समझोगे? पागल ही ना समझोगे। यही दशा सती जी की है। शंकर जी ने कहा ये सती, यही हमारे राम का रामत्व है कि राम ने जिससे पता पूछा उसने सीता का पता बताया। राम को खग भी सीता का पता बता रहा है, मृग भी सीता का पता बता रहा है और मधुकर भी बता रहा है। आगे बढ़े तो पहले मिला कौन? बोले आगे परा गीधपति देखा। गीधपति जटायु कौन है? खग। ये गीध अदम खग। और उसने बताया नाथ दशानन यागत कीनी। पढ़िएगा आगे। मृग भी पता बता रहा है और मधुकर भी पता बता रहा है। एक भाव। शंकर जी ने कहा सती तुमने कैसे जाना कि ये भगवान नहीं है? बोले ये खग मृग मधुकरों से पता पूछ रहा इसलिए भगवान नहीं है। शंकर जी ने कहा ये सती, इसी पैमाने पर मैंने जान लिया कि ये भगवान के अलावा दूसरा नहीं है। अब देखो दृष्टि की बात है, निवेदन करें, पैमाना एक है, दृष्टि अपनी अपनी। अच्छा जैसे अभी यहाँ एक गिलास में आधा गिलास पानी रखें और सबसे पूछे गिलास में जल की स्थिति क्या है, तो हमको विश्वास है 80% लोग कहेंगे गिलास आधा खाली है। झूठ नहीं है, गिलास आधा खाली है, सत्य ये भी है। अब 20% लोग कहेंगे गिलास आधा भरा है, ये भी सत्य है। अब आधा खाली वाले हो गए 80%, आधा भरा वाले हैं 20%, और सही दोनों है अपनी जगह पे। लेकिन गिलास आधा खाली है ये निगेटिव थॉट है, नकारात्मक दृष्टिकोण है।
अब गिलास आधा भरा है, ये पॉजिटिव व्यू है तुम्हारा, सकारात्मक दृष्टिकोण है, समझे। पैमाना एक है गिलास और सत्य दोनों है अपनी अपनी जगह। यहां भी पैमाना है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। सती ने कहा ये खगों से मृगों से मधुकरों से पता पूछ रहा है, भगवान हो ही नहीं सकता। शंकर जी ने कहा इसी पैमाने पर मैंने जान लिया ये भगवान के अलावा